Welcome back, everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year questions for chapter Oscillations of class 11th. Before this video, in this series, we have made 3 videos, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of JEE's videos, JEE previous year videos. So you can go to our channel in playlist section and you can find all of those relevant videos related to this playlist and this series also. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go to our again uh, playlist section of our channel and can find videos related to NEET previous year questions. And again, if you find these videos useful and helpful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. And if possible, if you want to make some donations, then you can scan these QR codes. With your donations, we will be able to continue this series and keep on bringing you better quality videos. So let's start questions. In previous video, I think we have completed up to question number 35 or something. 30, yes, here it is. We have completed up to this question. This is question number 37. We have completed up to question number 37. And let me correction in one question. हमने क्वेश्चन में स्लाइट मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से उसका आंसर चेंज हो गया. And that is question number 26. It got my attention later. So 26. This is 25. Here it is, question number 26. सो यहाँ पे जो हमने एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला लिया, ये डैम्पिंग का फॉर्मूला लिया था. यहाँ पे ई रेज टू पावर बी टी बाय 2m होता है, तो यहाँ पे आपको साथ में 2 और आएगा जो हमसे मिस हो गया था. सो उसकी वजह से यहाँ पे 2 आएगा एडिशनल, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, और जो टी हो जाएगा फ्रॉम दिस, हमें यहाँ पे फाइंड आउट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो नहीं, सॉरी, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी ए विल बी एम इंटू, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और आंसर होगा 7 सेकेंड. 3.5 इंटू 2 7 सेकेंड हो जाएगा. सो ऑप्शन बी ना होके इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा. सो ये एक मिस्टेक थी हमारी जो हमसे बाई चांस हो गई. So just correcting that mistake, and with this let's start today's question with question number, I think here it is, question number 38. Let me check कि हमने 37 कवर किया हुआ है. yes, 37 कवर्ड है. so 38. so इसको थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट कर लेते हैं. now let's start. So a person of mass m is sitting on a swing of length L and swinging with an angular amplitude theta node. If the person stands up when the swing passes through its lowest point, the work done by him, assuming that his center of mass moves by distance small l, where small l is very small as compared to bigger L. So सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास एक स्विंग है. सपोज कर लीजिए ये सेंटर है और जिसके अराउंड स्विंग है जो ऑसिलेट कर रही है, और यहाँ पे ये स्विंग है हमारे पास. ये जो स्विंग है यहाँ पे ये अटैच्ड होगी, और जिसका ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड है, एंगुलर मैग्नीट्यूड, वो थीटा है. जो आपका पर्सन है वो, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन स्विंग पासिस थ्रू लोएस्ट पॉइंट, तो आपका पर्सन सपोज कीजिए यहाँ पे खड़ा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर्सन के लिए ये हो जाता है और ये हो जाता है.
और लोएस्ट पॉइंट ये होगा, तो इसको हम बोल देते हैं पॉइंट, सपोज इसको हम बोल देते हैं ए, ये बी है और ये सी है। सो जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ए, और बाकी के जो बी और सी हैं ये हमारे हाईएस्ट पॉइंट होंगे। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्विंग अटैच्ड है, और इसका जो ऑसिलेशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है थीटा नोड की, जो आपकी स्विंग है वो थीटा नोड का उसका एम्पलीट्यूड है। नाउ एज पर क्वेश्चन, पहले ही आपका पर्सन था थोड़ा नीचे की तरफ था, आप ये समझ सकते हो, ये मान सकते हो कि अगर सपोज कीजिए ये स्विंग है और स्विंग अभी अपनी लोएस्ट पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए से पास हो रही है, तो स्टार्टिंग में तो ये पर्सन इस स्विंग के ऊपर बैठा हुआ था, आप ये मान लीजिए ये पर्सन था जो सिटिंग था, और उसके बाद क्या होता है, ये पर्सन स्टैंडिंग हो जाता है। तो ये यहाँ पे स्टैंडिंग हो गया, और ये करने की वजह से जो इसके सेंटर ऑफ मास में चेंज आया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि उसका सेंटर ऑफ मास एल डिस्टेंस से मूव करता है, तो यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एल डिस्टेंस से मूव कर गया, ऊपर की तरफ मूव कर गया, और हमें बताना है यहाँ पे वर्क डन। सो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एल डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया है। सो हमें जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि पर्सन पे जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, बिकॉज जो आपका पर्सन है वो नीचे से ऊपर की तरफ आया है, तो इसमें अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज फॉर अगेन वर्क डन इज एफ डॉट डी एस, बिकॉज आपका यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, एफ डी एस कोस थीटा आ जाएगा साथ में। तो वर्क डन तभी आप कंसीडर करोगे जब आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल, मींस आपको जो वर्टिकल फोर्सेस देखने होंगे, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं करने होंगे। सो कंसीडरिंग फॉर द पर्सन, जब हम अगर पर्सन की बात करें, सो ये हमारा पर्सन है, पर्सन के लिए बाय डिफॉल्ट जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, सो जो एम जी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और बिकॉज जो पर्सन है वो स्विंग के अपर साइड में है, जो पर्सन है वो स्विंग के अपर साइड में है, इन दैट सिनेरियो जो पर्सन है इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी आउटवर्ड होगा, बिकॉज ये पर्सन क्या है स्विंग के इनसाइड है। अगर ये स्विंग के आउटसाइड होता तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता जो इनसाइड लग रहा होता, और जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट विल बी अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होता है, एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल है, जो लेंथ एल है, कैपिटल एल, बिकॉज जो स्विंग की लेंथ है वो कैपिटल एल है यहाँ पे, सो इट विल बी एम वी स्क्वायर बाय एल, और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी, जो वेलोसिटी ए पॉइंट के लिए होगी, और जो स्विंग है वो पर्सन पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ, सो दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये पर्सन के लिए फोर्सेस होंगे। सो अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें पर्सन के लिए, सो पर्सन के लिए बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी एन इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। नाउ कमिंग टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए। नाउ बिकॉज जो ए पॉइंट है एज पर स्टेटमेंट, जो पॉइंट ए है वो क्या है, लोएस्ट एम्पलीट्यूड है, वेयर इट इज लोएस्ट पॉइंट है, इट इज लोएस्ट पॉइंट, मींस जो ए है आपका ये मीन पोजीशन होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जो हम इक्वेशन लिखते हैं दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोड ए साइन ओमेगा टी, एस एच एम के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, 0 होगा, तो इस प्लेस पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वेलोसिटी इज गिवन बाय ए ओमेगा, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। नाउ टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास हो गई ए पॉइंट पे जो स्विंग है उसकी वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी यहाँ पे पर्सन की होगी बिकॉज पर्सन स्विंग के ऊपर ही है। नाउ एम्पलीट्यूड कितना होगा, जो ये ऑसिलेशंस है यहाँ पे स्विंग का एम्पलीट्यूड होगा इक्वल टू ए सी, और बिकॉज ये हमारे पास जो एंगल्स हैं यहाँ पे हमेशा स्मॉल ही होते हैं, और ये भी मेंशन है दैट एल इज ग्रेटर देन स्मॉल एल, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा को आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क, वेयर आर्क इज ए सी, और ए सी किसके इक्वल है, एम्पलीट्यूड के,
बाय रेडियस, रेडियस कितना होगा यहाँ पे कैपिटल एल, बिकॉज ये ऑलरेडी मेंशन है कि स्विंग की लेंथ एल है। सो थीटा की वैल्यू एल आ जाती है और यहाँ से ए की वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाती है एल थीटा। नाउ कमिंग टू ओमेगा, ये हमारा जस्ट पेंडुलम सिस्टम होता है हमारे पास, ये बिल्कुल सिमिलर से टाइप का सिस्टम है और पेंडुलम टाइप के सिस्टम के लिए ओमेगा होता है रूट जी बाय एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। सो हमारे पास वी ए की वैल्यू आ जाती है, एम्पलीट्यूड इज एल थीटा एंड ओमेगा इज रूट जी एल। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये अगर इसका स्क्वायर कर ले हम, इसका जब स्क्वायर करते हैं वी ए का स्क्वायर विल गिव अस एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय जी एल, और इससे हमें मिलेगा एल थीटा जी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, एम एल थीटा जी बाय एल प्लस एम जी, अगेन एल से एल कैंसिल होता है, यहाँ पे एम जी है और यहाँ पे भी हमारे पास एम जी है। सो एम जी कॉमन आ जाएगा और ये बचता है वन प्लस थीटा। तो ये हो जाती है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। अब जब पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वो इन दोनों फोर्सेस के अपोजिट वर्क करेगा और इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वो वर्क करेगा। तो जो यहाँ पे वर्क हो जाएगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो वर्क की वैल्यू हो जाएगी, वर्क विल बी एन डॉट एल और एम जी एल इंटू वन प्लस थीटा, वेयर एल इज द डिस्प्लेसमेंट, जो हमें ऑलरेडी मेंशन है कि इस केस में जो पर्सन है वो एल डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया है। सो एम जी एल वन प्लस थीटा, वन जी एल वन प्लस थीटा स्क्वायर है, आई थिंक हमने कहीं पे स्क्वायर मिस किया है, यस यहाँ पे हमने स्क्वायर मिस किया है। जब हम ये स्क्वायर कर रहे थे तो एल स्क्वायर साथ में थीटा स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे थीटा स्क्वायर, यहाँ पे थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर और ये थीटा स्क्वायर। सो जो ऑप्शन बी है हमारा वो आंसर के साथ मैच होता है। अब अगर ये पर्सन यहाँ पे, इसमें एक क्वेश्चन में एक और वेरिएशन किया जा सकता है कि अगर पर्सन आपका हैंगिंग हो, अगर पर्सन आपका इससे हैंगिंग हो, तब उस सिनेरियो में यहाँ पे आपका स्लाइड चेंज आ जाएगा, दैट उस सिनेरियो में आपके पास पर्सन के ऊपर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से आपके सिनेरियोस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, विल बी लाइक दिस, कि ये आपका पर्सन है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी अगेन, और नीचे एम जी होगा, और जो नेट फोर्स होगा वो इस सिनेरियो में ऊपर की तरफ होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसको हम देते हैं एम वी ए स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। ये कब है, जब पर्सन इससे हैंग कर रहा है, और उस सिनेरियो में जो नॉर्मल रिएक्शन आप बोल सकते हो दैट एम वी ए स्क्वायर एल शुड बी इक्वल टू एन माइनस एम जी, और यहाँ से एन की वैल्यू जो आ जाएगी जो कि अपवर्ड फोर्स है, इट विल बी अगेन एम वी स्क्वेयर एल प्लस एम जी। ओके, so next question, a simple pendulum oscillating in air has period t, time period t. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. Density of the liquid is 1/16 of the material of the bob. The bob inside the liquid all the time. If the period of the oscillation will be. So यहाँ पे एज पर मेंशन कि जो आपका लिक्विड है वो नॉन विस्कस है, तो उसकी वजह से कोई डैम्पिंग तो नहीं होगी, बट बिकॉज ये लिक्विड के अंदर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट की वजह से क्या होता है, जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी वो डाउनवर्ड लगता है और यहाँ पे अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी स्लाइटली, और उसके बेसिस पे जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपथ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे,
जो अपथ्रस्ट होता है, इट इज गिवन बाय वी रो. V is the volume of object, rho is the density of liquid into gravity. Now ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को लिख सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे नहीं पता, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी. और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन है 1/16 ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब. सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिक्विड को 1/16 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी. सो रो से रो कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है m नोड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू g/16. ये अपथ्रस्ट आ जाता है हमारे पास. सो जो बिकॉज ये पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, जो आपका पेंडुलम बॉब होता है उस पर डाउनवर्ड mg लगता है. अब उसके ऊपर साथ में क्या लग गया, ऊपर की तरफ m नोड g/16 लग रहा है. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका इफेक्टिव मास हो जाएगा, m इफेक्टिव विल बी mg minus mg/16, or that will be 15g/16 into m. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो आपकी ग्रेविटी है वो ग्रेविटी यहाँ पे मॉडिफाई हो गई. और जो अब नया टाइम पीरियड आएगा, ओल्ड टाइम पीरियड क्या था, √2π√L/g. अब आपकी ग्रेविटी मॉडिफाई होगी, तो जो न्यू टाइम पीरियड आएगा इट विल बी 2πL/15g. और ये 16 ऊपर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं स्लाइटली लाइक दिस. 16 बाहर आके हमें देगा 4, और 15 बाहर आके देगा √15, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2π√L/g एज इट इज. और ये हो जाएगा 4/15 इंटू टी. सो 4t/√15, 4t/√15 here it is, जो ऑप्शन हमारा सी होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Two light identical springs of spring constant K are attached horizontally at the two ends of a uniform horizontal rod AB of the light length L, mass M. The rod is pivoted at the center O. सेंटर पे उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है, मीन्स इस पॉइंट के अराउंड जो रोड है वो oscillate करेगी. And can rotate freely in a horizontal plane. The other ends of two springs are fixed to ridge support as shown in the figure. The rod is gently pushed through a small angle and released. The frequency of resulting oscillation. तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है कि किस फ्रीक्वेंसी से हमारा जो सिस्टम है वो ओसिलेट करेगा. सो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है. फॉर दैट एक रोड बना लेते हैं. सपोज ये हमारे पास रोड है, और इसकी मीन पोजीशन भी प्लॉट कर लेते हैं. और ये थी इसकी हमारे पास मीन पोजीशन. आई थिंक इसको प्रॉपर वे बनाते हैं. यस, तो ये थी रोड की मीन पोजीशन, जिसको हम ए बी से डिनोट करेंगे. ये ए है, ये बी है, और हमने यहाँ पे थोड़ा पुश कर दिया है, जिसकी वजह से हम ये साइड में साइड वॉल्स भी बना लेते हैं. इसकी साइड वॉल्स, ये पहले वाली साइड वॉल है और ये दूसरे वाली साइड वॉल है. नो, ये ऐसे स्प्रिंग से अटैच है, और यहाँ पे ये स्प्रिंग से अटैच है. ये पॉइंट हमारा ओ है. तो हमने ये ओरिजिनल ऐसी पोजीशन थी, तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से फोर्स लगा के पुश कर दिया, तो अब ये इस पोजीशन में आ गई है. नाउ जो रोड है, रोड की लेंथ L है. सो तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये लेंथ L/2 हो जाएगी, और सिमिलरली नीचे वाली लेंथ भी L/2 हो जाएगी. और बिकॉज हम यहाँ पे स्मॉल एंगल दे रहे हैं, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा. और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, x. और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से हम बोल सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क जो है हमारी x है, और रेडियस है L/2. सो थीटा विल बी 2x/L. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज जो आपकी ये है
द रोड यहाँ पे क्या करेगी, ओसिलेट करेगी, और ये एक सेंटर के अराउंड पिवटेड सिस्टम है, तो हम यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, और टॉर्क की हेल्प से फिर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें ये पता है दैट जो टाइम पीरियड होता है टॉर्क वाले सिस्टम में, जहाँ पे अगर टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट इज गिवन बाय 2 पाई इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय सी, और ये सी क्या आता है, ये सी होता है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, तो ये सी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो हम पहले टॉर्क बनाएंगे, वहां से कांस्टेंट निकालेंगे, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी है हमारे लिए, और फिर उसको हम सी से डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द टॉर्क। जब हम इसके लिए सिस्टम के लिए टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ है सिमिलर, तो सिमिलर यहाँ पे अगेन थीटा नीचे की तरफ होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ पे जो जितनी टॉर्क ऊपर की होगी उतनी ही टॉर्क नीचे की होगी, तो दैट्स वाई हम स्टार्टिंग से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 नाउ फोर्स, बिकॉज टॉर्क क्या होती है हमारे पास, टॉर्क इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ, सो यहाँ पे फोर्स आता है और डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस हमारे पास L/2 है, इंटू फोर्स, फोर्स कहाँ से आएगा, फोर्स आएगा स्प्रिंग से, और वो कितना होगा यहाँ पे kx होगा, और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में आएगा जो एंगल है। अब आपको यहाँ पे एंगल में ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा आता है, आर क्रॉस एफ का एंगल हमारे पास ऑलवेज होता है, ना कि एफ क्रॉस आर का। तो अगर हम यहाँ पे एंगल्स के लिए ध्यान में देखें, सो दिस इज, ये हमारा पॉइंट ओ है, और जो हमारा रेडियस का वेक्टर है, रेडियस का वेक्टर ऐसे आउटसाइड है, ये हमारा रेडियस का वेक्टर आउटसाइड जा रहा है, और इस पॉइंट से ऐसे फोर्स का वेक्टर आएगा, तो ये ऐसे हमारा फोर्स का वेक्टर होगा, एंड ये एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है। नाउ एंगल इज आर क्रॉस एफ, तो यानी कि आपको आर से एफ तक जाना है, तो आर, ये हमारा आर है, ये हमारा एफ है, आर क्रॉस एफ एंगल ये हमारा ये वाला एंगल होगा। तो अगर हम इसको फाई मान लें, और बिकॉज यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सो 90 माइनस थीटा प्लस फाइव 180 डिग्री होगा, 90 माइनस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90, यानी कि 90 प्लस थीटा। सो आपको यह ध्यान रखना है कि बिकॉज आर क्रॉस एफ होता है यहाँ पे मेजरमेंट के टाइम पे, और आर आपका आउटसाइड है, और ऐसे ही फोर्स यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स है रोड के रिस्पेक्ट में। सो जो एंगल आएगा, एंगल विल बी साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा। एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे साथ में हम, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L इंटू के, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी L थीटा बाय 2, L थीटा बाय 2 इंटू हमारे पास आता है कोस थीटा, और बिकॉज यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं, तो जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है उसमें कोस थीटा है जो वो 1 के इक्वल होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा हमारे पास थीटा के इक्वल होता है, और कोस थीटा 1 के इक्वल होता है। सो जब इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे, दिस विल गिव अस के एल स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाय 2, और हम अब इसको कंपेयर करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के एल स्क्वायर बाय 2। नाउ अब रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज जो रोड है वो अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है, तो उस सिनेरियो में जो रोड होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन दिया जाता है एम एल स्क्वायर बाय 12, सो आई ओ विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12, वेयर एल इज द लेंथ, कंप्लीट लेंथ, मास m है, और डिवाइड बाय 10। ये आपने जो 5th चैप्टर है वहां पे किया होगा। सो अब हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड विल बी
2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² / 12, और जो c है, c की वैल्यू आ जाती है kl² / 2। l² से l² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 पे कट होके टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई m/6 के। और हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका इनवर्स होती है। सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1/t इक्वल टू 1/2 पाई 6k by m. So here is option C will match the answer. यहाँ में आपको कुछ बच्चों को फोर्स की डायरेक्शन में इशू आ सकता है। सो लेट मी क्लियर दैट कि सर ये फोर्स यहाँ पे इस तरफ क्यों आया। उसके लिए हम यहाँ पे अगर ये देखें, ये हमारे सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यानी कि ये आपके स्प्रिंग की मीन पोजीशन है। और जब भी स्प्रिंग अपना फोर्स लगाता है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगाता है, जब उसकी मीन पोजीशन होती है उसकी तरफ फोर्स लगता है। तो जब आपने स्प्रिंग को इस तरफ व्हाट वी सेड राइट साइड में आपने इसको कंप्रेस किया यहाँ पे, तो वो अपनी पोजीशन से राइट साइड में गया, तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा इस ए पॉइंट की तरफ, बिकॉज जो ए पॉइंट है उसका मीन उसकी आप बोल सकते हो स्टेबल लोकेशन है या उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पे फोर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। फोर्स ऐसे होगा, जो आपका ये रेडियस वेक्टर है ये ऐसे बाहर की तरफ जा रहा होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में आप एंगल स्टार्टिंग टू फाइनल मेजर करते हो। ये मीन्स ये आपकी पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, पहली से दूसरी वैल्यू पे जाते हो एंगल में, और हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज जाते हो। तो आपके आर से एफ जाते हुए एंगल ये बनेगा, और ये हमने इसको फाई लिया था और इसको यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व किया है। सो विद दिस यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So a simple pendulum made of string of length L and bob of mass m is released from a small angle theta node. It strikes a block mass m kept on horizontal surface at its lowest point of oscillation elastically and bounce back and goes back to angle theta 1. Then mass m is given by. So let me slightly हमने इसको adjust कर लिया और इसको साइड में कर लेते हैं। Now let's start. सो इस क्वेश्चन का जो हमारा सेटअप है, सेटअप समथिंग लाइक ऐसे है कि आपके पास एक पेंडुलम है जिसको आप एक स्मॉल एंगल थीटा नोड से रिलीज करते हो। सो सपोज कर लीजिए ये हमारे मेन पोजीशन है जहाँ पे आके पेंडुलम स्ट्राइक करने वाला है, और स्टार्टिंग में पेंडुलम हमारा यहाँ पे था, और ये एंगल है थीटा नोड। हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं, और जब ये मूव करके यहाँ पे आता है, तो जब ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे एक वो कैपिटल मास या एक ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है, और जो पेंडुलम है पेंडुलम का मास स्मॉल एम है, इससे स्ट्राइक करता है। इससे स्ट्राइक करने के बाद वो वापस जाता है, ओसिलेट करता है, और जब वो वापस ओसिलेट करता है तो उसका जो एंगल है मैक्सिमम वो थीटा 1 तक पहुंच पाता है। सो ये हमारा स्टार्टिंग था। उसके बाद जो सिस्टम है ये पेंडुलम यहाँ पे आके इसके साथ स्ट्राइक करता है विद वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे इसको पॉइंट, ये था पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी बी होती है और ये मास एम है। अब ये जो कोलिजन है ये ऑलरेडी गिवन है कि इलास्टिक कोलिजन है, तो जो मास एम है इसको इस साइड कुछ वेलोसिटी मिलेगी लेफ्ट साइड में, और फिर फाइनली क्या होगा कि जो मास एम है वो इस साइड जा रहा होगा किसी वेलोसिटी वी से, कैपिटल वी ले लेते हैं हम उसको, और जो हमारा पेंडुलम है वो थीटा 1 एंगल तक ऊपर जा पाया। और हमें इसी के लिए सोल्व करना है दैट जो मास m है वो मास m के बारे में हमें बताना है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन। नाउ बिकॉज ये जो ओसिलेशन है हम इसको परफेक्टली इलास्टिक मान के चल रहे हैं एज पर गिवन,
और इलास्टिक है मीन्स कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। सो जब ये हमारा पेंडुलम है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट ऑफ या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हम वो कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो लेंथ है पेंडुलम की उसको एल मानते हैं। सो ये यहाँ पे जो हमारे पास इतने वाली लेंथ है ये हो जाएगी एल कोस थीटा, और जो इसका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा या इसकी जो जिसने हाइट जो नीचे की तरफ ट्रेवल की, इट इज एल माइनस एल कोस थीटा। सो एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि ए पॉइंट पे पार्टिकल जो हमारा ये बोब था, पेंडुलम का बोब था, वो रेस्ट पे था, तो इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी। सो फ्रॉम दिस, और बी पॉइंट पे इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी है, बी पॉइंट को हमने ग्राउंड माना हुआ है। सो फ्रॉम दिस हमारे पास हाफ एम वी बी स्क्वेयर विल बी 2, सो नॉट 2, एम जी इंटू जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा, सो एल 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से वी बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, एम से एम कैंसल, 2gl 1 माइनस कोस थीटा, और ये थीटा नोड है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर, और यहाँ से वी बी की वैल्यू हम अंडर रूट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। वी बी विल बी रूट 2gl 1 माइनस कोस थीटा। तो ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, जब हमारा ये मास इधर आके इसको स्ट्राइक करेगा तो जस्ट बिफोर ये कोलिजन है। सो नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि जो आपका ये मास m है ये ऐसे लेफ्ट साइड में मूव करेगा विद सम वेलोसिटी कैपिटल वी, और ये भी मेंशन है कि जो ये स्मॉल m पार्टिकल है ये जो पेंडुलम है ये वापस थीटा 1 एंगल तक कवर करता है। सो आफ्टर कोलिजन जो मास m है, जो हमारा बॉक्स था, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और ये नेगेटिव v होगी। व्हाई? बिकॉज हमने ये डायरेक्शन x में पॉजिटिव मानते हैं और ये डायरेक्शन हम नेगेटिव मानते हैं, सो दिस विल बी नेगेटिव डायरेक्शन। और जो आपका पेंडुलम है जैसे v पॉइंट तक पहुंचने में उसके पास ये वेलोसिटी थी, अगर उसको वापस थीटा 1 एंगल कवर करना है तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी, इसी से यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं दैट इट विल बी 2gl 1 माइनस कोस थीटा 1, या फिर हम इसको इजीली यहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे उसके पास आफ्टर कोलिजन वी बी वेलोसिटी है और वो कितनी हाइट कवर करता है यहाँ पे, ये अगर एल है सो दिस विल बी एल कोस थीटा 1, तो वो हाइट कवर करेगा एल माइनस एल कोस थीटा 1। और ये मानते हैं कि ऊपर जाके वो स्टेशनरी हो जाता है, तो इस पॉइंट पे इसके पास ओनली काइनेटिक एनर्जी है और इस पॉइंट पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। सो फ्रॉम दिस हाफ एम वी बी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू एम जी एल कॉमन 1 माइनस कोस थीटा 1। तो यहाँ से आफ्टर कोलिजन की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी अगेन 2gl 1 माइनस कोस थीटा 1 का अंडर रूट। सो ये वेलोसिटी हमारे पास बिफोर कोलिजन थी, और ये वेलोसिटीज, ये मास की वेलोसिटी है जो बॉक्स था हमारा, और ये पेंडुलम की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन है। और बिकॉज जो कोलिजन है वो प्योरली इलास्टिक है तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इलास्टिक कोलिजन। सो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। नाउ पी इनिशियल किसका है, सिर्फ हमारे पास बोब का है, जो पेंडुलम का बोब है उसका मोमेंटम है और उसका मास स्मॉल m है, और उसकी वेलोसिटी हमारे पास ये है 2gl 1 माइनस कोस थीटा। और बिकॉज ये वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में थी तो ये नेगेटिव मानेंगे, हम राइट डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहे हैं। सो दिस विल बी विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो मास है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया सम वेलोसिटी v से, सो m नेगेटिव साइन के साथ v, प्लस जो पेंडुलम है वो राइट में मूव किया था और थीटा 1 एंगल तक गया था, तो वहां से उसकी वेलोसिटी हमने निकाली थी 2gl 1 माइनस कोस थीटा 1। तो ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की
इक्वेशन बन जाती है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, एम वी को इधर ले आते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं। सो एम वी इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों टर्म्स में m इंटू √2gl हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से अंडर रूट में आएगा 1 माइनस कोस थीटा 1, और ये भी टर्म आके उधर ऐड हो जाएगी 1 प्लस कोस थीटा नोड। इनिशियल में एंगल नोड था, सो हम इसको नोड लेके चलते हैं। नाउ ये तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिया। नाउ बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास 1 होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। सो उसके लिए अब ये फॉर्मूला सोल्व करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए कि किसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं और किसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, लेट मी राइट दिस, दैट जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है पेंडुलम बोब, वो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा मास था कैपिटल एम, वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। नाउ जो मास था वो इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी U2 है वो तो 0 हो जाएगी, और V2 ये लेफ्ट डायरेक्शन में थी मास की वेलोसिटी। जो 2 नंबर वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारा मास है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में थी, जिसको हमने माइनस वी से रिप्रेजेंट किया है। सो माइनस वी नेगेटिव v1। v1 क्या है, जो हमारा पेंडुलम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, सॉरी, नॉट इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी होती है। सो v2 है मास की फाइनल वेलोसिटी जो कि माइनस वी है बिकॉज वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, और v1 क्या है, जो पेंडुलम बोब है उसकी फाइनल वेलोसिटी, और जो पेंडुलम बोब था उसकी फाइनल वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में थी, तो वो हमारे पास पॉजिटिव है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, √2gl 1 माइनस कोस थीटा 1 डिवाइडेड बाय u1। ये क्या है, 1 हमारा पेंडुलम बोब है, पेंडुलम बोब की इनिशियल वेलोसिटी, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था तो हमने उसको नेगेटिव माना था, और वो हो जाएगा हमारे पास माइनस √2gl 1 माइनस कोस थीटा नोड, और जो u2 थी वो तो 0 थी। सो लेट मी क्लैरिफाई इट अगेन। E होता है v2 माइनस वी1 बाय u1 माइनस u2। तो यहाँ पे जो मास m है उसको हमने सेकंड ऑब्जेक्ट माना है और पेंडुलम को हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट माना है। तो जब ऊपर की टर्म्स है ये फाइनल वेलोसिटीज है, नीचे की टर्म्स ये इनिशियल वेलोसिटीज है, तो v2 यानी कि जो मास है उसकी फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज कोलिजन के बाद मास आपका लेफ्ट डायरेक्शन में गया था और उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, सो माइनस वी माइनस v1। कोलिजन के बाद जो पेंडुलम है वो राइट डायरेक्शन में गया, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, सो 2gl 1 माइनस कोस थीटा 1। और सिमिलरली कोलिजन से पहले पेंडुलम की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा था स्ट्राइक करने के लिए, सो 2gl 1 माइनस कोस थीटा 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं और वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस 1 आ जाएगा हमारे पास v प्लस 2gl 1 माइनस कोस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2gl 1 माइनस कोस थीटा नो, और इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, यस। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन जाता है, और इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे v था, तो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं या दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। सो √2gl 1 माइनस कोस थीटा नोड इज इक्वल टू v प्लस √2gl 1 माइनस कोस थीटा 1
और यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है, ये इधर आ जाएगी 2gl 1 माइनस कोस थीटा नोड माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा। सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा नोड माइनस थीटा 1 है और ऊपर तो दोनों प्लस में ही थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज हमें मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से √2gl कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे था। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टर्म यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन। कॉपी इट एंड पेस्ट। नाउ डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो यहाँ पे इधर v आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों से √2gl हम कॉमन ले सकते हैं, सो √2gl हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचता है 1 माइनस कोस थीटा नोड माइनस, सॉरी इट्स नॉट 1, हाँ यहाँ पे भी माइनस है, हमने गलती से प्लस लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा 1। √2gl से √2g कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से m/m हमारे पास बचता है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा नोड डिवाइडेड बाय 1 माइनस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा नोड माइनस 1 माइनस कोस थीटा 1। नाउ एज पर क्वेश्चन में इनिशियली मेंशन था कि जो थीटा 1 और थीटा नोड है वो आपके स्मॉल एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस जो कोस थीटा 1 है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और 1 माइनस कोस थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2 होल का अंडर रूट। सिमिलरली 1 माइनस थीटा नोड को भी लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा नोड बाय 2। सिमिलरली नीचे भी 2 साइन स्क्वायर थीटा नोड बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2। नाउ जो √2 है वो हर जगह से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा साइन थीटा 1 बाय 2, यहाँ से साइन थीटा नोड बाय 2, और सिमिलरली जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो m/m हमारे पास आता है साइन थीटा 1 बाय 2 प्लस साइन थीटा नोड बाय 2 डिवाइड साइन थीटा नोड बाय 2 माइनस साइन थीटा 1 बाय 2। अब हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा थीटा होता है और कोस थीटा 1 होता है, बिकॉज ये साइन थीटा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है m/m विल बी इक्वल टू थीटा 1 बाय 2 प्लस थीटा नोड बाय 2 डिवाइड बाय थीटा नोड बाय 2 माइनस थीटा 1 बाय 2। 2 एलसीएम लेंगे, एलसीएम से हम कैंसिल कर देंगे, सो m/m इज इक्वल टू थीटा नोड और थीटा 1 थीटा नोड डिवाइड बाय थीटा नोड माइनस थीटा 1, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है m इंटू थीटा नोड प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाय थीटा नोड माइनस थीटा 1। और आपको ये पता है कि जो थीटा नोड है वो थीटा 1 से ज़्यादा है, बिकॉज जब मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था तो कुछ वेलोसिटी कैपिटल मास m के पास चली गई थी, दैट्स वाई जो थीटा 1 होगा वो स्लाइटली लोअर होगा थीटा नोड के कंपैरिजन में। और अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर कंपेयर करने के लिए। कमिंग टू आंसर, हियर इट इज, पेस्ट करते हैं।
और अब कंपेयर करते हैं। सो थीटा नोड प्लस थीटा वन, थीटा नोड माइनस थीटा वन, हियर इट इज। हमारा जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो SHM दिया गया है, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन आर। तो हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बताना है। दैट्स कंपेरेटिवली वेरी इजी जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में। जो आपका प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था वो जस्ट आपके लिए टाइम वेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं सो दैट आपका लॉट ऑफ टाइम वहां पे वेस्ट हो जाए। सो y इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई t प्लस √3 कोस 3 पाई t। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बनाना है तो हम उसको सिंगल साइन या कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से अंदर डिवाइड कर देते हैं। सो इट विल बी हाफ साइन 3 पाई t प्लस √3/2 कोस 3 पाई t। सो 10 इंटू, अब हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसपे यहाँ पे हम कोस यूज करेंगे और यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे, बिकॉज हमें साइन a प्लस बी बनाना है। तो जो एंगल कोस में हाफ दे और साइन में √3/2 दे, दैट इज 60 और π/3 रेडियन। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस π/3 इंटू साइन 3 π/t प्लस साइन π/3 कोस 3 π/t। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 10 साइन ऑफ a प्लस बी π/3 प्लस पाई टी, और यहाँ पे साथ में टी भी है तो ये टी हमें नहीं भूलना। और अब हम इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं जो होती है हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस 5। सो एम्पलीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर, बिकॉज स्टार्टिंग इक्वेशन सेंटीमीटर में थी। सो एम्पलीट्यूड आ जाता है 10 सेंटीमीटर। एंड ओमेगा अगर हम कंपेयर करते हैं 3 पाई टी और ओमेगा टी को कंपेयर करेंगे, सो ओमेगा आ जाता है 3 पाई और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी और इज इक्वल टू 3 पाई, पाई से पाई कैंसल। और यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है 2/3 सेकेंड। और अगर 5 भी पूछा होता फेज डिफरेंस तो π/3 आता। सो 2/3 यहाँ पे है और यहाँ पे ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करेगा आंसर के साथ। सो विद दिस हम अपने जो ये क्वेश्चंस हैं इनके नंबर हाफ तक पहुंच चुके हैं। 84 में से हमने 42 कवर कर दिए हैं और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाए, बट जो क्वेश्चन कवर किए वो स्लाइटली लेंथी साइड है। सो होपफुली जो हमने कवर किए वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे और आपकी नॉलेज इंप्रूव करने वाले रहे होंगे। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशंस बाय स्कैनिंग दिस QR कोड्स। इससे हमें सीरीज को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।